गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 3.4 हल करेंगे। इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम ज्ञात करना में मैट्रिक्स का प्रतिलोम ए का प्रतिलोम ए इनवर्स होता है। जब यदि हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका प्रतिलोम होगा ए इनवर्स। यहाँ हमें प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके इसका प्रतिलोम ज्ञात करना। वैसे प्रतिलोम ज्ञात करने की एक मेथड और है, लेकिन वो अगली प्रश्नावली में। इससे पहले इस प्रश्नावली में हम प्रारंभिक संक्रिया का उपयोग करके प्रतिलोम त्रिकोणमिति को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जिस प्रकार सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग द्वारा ए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम का प्रतिलोम ज्ञात करो। हमें ए मैट्रिक्स दिया है ये, फिर हमने इस कंडीशन को लिखा ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए मैट्रिक्स। उसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स की जगह ए मैट्रिक्स का मान रख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और ए मैट्रिक्स ऐसा कैसा रख दिया। फिर हमने परिवर्तन किया, पहली पंक्ति को दूसरी पंक्ति बनाई, पहली रो को फर्स्ट रो को सेकंड रो बनाई और सेकंड रो को फर्स्ट रो बनाई। हमने यह परिवर्तन कर दिया कि ये जो सेकंड रो उसको फर्स्ट रो बना दिया, फर्स्ट रो को हमने सेकंड रो बना दिया। यहाँ देख सकते हैं आप, जो इधर किया वो जो एलएचएस पक्ष में परिवर्तन किया वही परिवर्तन हम आरएचएस पक्ष में भी करते हैं। यहाँ पे भी हमने दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति बना दी और पहली पंक्ति को हमने दूसरी पंक्ति बना दी। हमारा लक्ष्य है कि इसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, इस ए वाले को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें चतुर्विद्या का उपयोग करना पड़ता है। जिस प्रकार हम देखते हैं शतरंज में एक एक गोटी को फिट करते हैं कि क्या करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी। यहाँ पे हमारे सामने ये है लक्ष्य कि हमें इस ए को क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ताकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ये ए इधर आके ए इनवर्स बन जाएगा। इसके लिए हमें कुछ विशेष नियमों का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ इस कंडीशन के बाद हम R2 मतलब दूसरी पंक्ति में क्या करते हैं कि पहली पंक्ति के साथ -2 का गुणा कर दिया जाए। पहली पंक्ति के साथ हमने -2 का गुणा कर दिया है और दूसरी पंक्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाए। जैसा कि हमने पहली पंक्ति को ऐसा कैसा रखा, फिर दूसरी पंक्ति के अवयवों को यहाँ लिखा और पहली पंक्ति के साथ 2 का गुणा करके इनमें जोड़ दिया। वो चिन्ह के अनुसार वो आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। जो इस तरफ किया वही इधर किया, 2 में से 2 जाएंगे 0, 5 में से 6 गया -1, यहाँ 1 और ये -2। कंडीशन बन गई, ये मैट्रिक्स ऐसा कैसा चलेगा। अब हमारे पास यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। अब हमारा धीरे धीरे लक्ष्य है कि यहाँ पे क्या लाना है, हमें 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए हम सब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के हिसाब से हमें सोचना। हमारा लक्ष्य है कि यहाँ 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति को 3 गुना करके जोड़ दें, तो यह हमारे क्या आ जाएगा, 0 हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं कि पहले दूसरी पंक्ति के साथ गुणा किया हमने 3 का गुणा करने के पश्चात हमने पहली पंक्ति के साथ उसको जोड़ दिया, तो कंडीशन ये बनेगी 1 -0 तो यहाँ हो जाएगा 1, 3 -3 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 और यहाँ -1। जो इधर किया वही हमें आरएचएस पक्ष में भी करना होगा। उसके बाद हमारे पास ये कंडीशन हो जाती है। अब हमें क्या करना है कि दूसरी पंक्ति में से -1 का गुणा करना है। इसमें दूसरी पंक्ति में -1 का गुणा, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाने के लिए हमें यहाँ +1 की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ -1 का गुणा कर देंगे दूसरी पंक्ति में। तो R2 को हमने कर दिया -1 × R2। ये इस प्रकार लिख दिया। इसकी जगह हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये लिख दिया। A बराबर से इधर आएगा तो A इनवर्स बन जाएगा, A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हो गया A इनवर्स। मतलब A का प्रतिलोम हमें ये प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न, प्रारंभिक संक्रिया के प्रयोग से आयु
का हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम मीनिंग होता है प्रतिलोम। ए मैट्रिक्स हमें दिया है, हमने ए मैट्रिक्स बराबर लिखा, ए मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स का मान रख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यहाँ लिख दिया ए। अब हमारा जैसा कि पहले सवाल में मैंने क्लियर किया, हमारा लक्ष्य है कि इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। जो भी हमें प्रक्रिया करनी पड़ेगी वो सब प्रक्रिया हमें इसमें करना पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले किया कि R1 में मतलब पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा लिया, कि पहली पंक्ति में से हमने दूसरी पंक्ति को घटा लिया। 3 में से 2 जाता तो 1, 3 माइनस 3 माइनस प्लस 3, इनमें से जाएगा 0, इनमें से जाएंगे तो 0। इसी प्रकार इनमें से गया तो 1, इनमें से गया तो -1, इनमें से जाता तो ये। हमारे पास स्थिति बन गई है। अगली कंडीशन हमें क्या करना है, अब कोशिश करना है कि हमें यहाँ इसकी, क्योंकि हमारे पास ये 0 बन गया। अगला लक्ष्य हमारा है कि यहाँ पे क्या लाना है, हमको 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए हमने क्या किया कि दूसरी पंक्ति में से 3 गुना करके तीसरी पंक्ति को घटा दिया। दूसरी पंक्ति में हमने यह परिवर्तन किया कि तीसरी पंक्ति को 3 गुना करना और दूसरी पंक्ति में से घटा देना, जो कि किया है कि इन सबको 3 गुना किया और इसको हमने दूसरी पंक्ति में से घटा दिया। तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास 1 हो गया। 0 -1 1। जो परिवर्तन हमने LHS पक्ष में किया वही परिवर्तन हमने RHS पक्ष में भी किया। उसके पश्चात अब हमारा लक्ष्य इस कंडीशन को देखकर बनता है। अगला लक्ष्य हमें कि यहाँ 0 लाना है। यहाँ 0 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहली पंक्ति में 2 का गुणा करें और उसको दूसरी पंक्ति में से घटा दें। तो यहाँ हमने किया, दूसरी पंक्ति में ये परिवर्तन किया कि पहली पंक्ति के साथ 2 का गुणा किया और उसे दूसरी पंक्ति में से घटा दिया। ये स्थिति बन गई हमारे पास। हम हमारे लक्ष्य के निकट पहुंचे हैं। जो परिवर्तन हमने इधर किया वही परिवर्तन हमने इधर किया। उसके पश्चात अगली कंडीशन के हिसाब से हमें चाहिए कि यहाँ पे हमें 1 चाहिए। तो हमने क्या किया, दूसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति बना दी, तीसरी पंक्ति को हमने दूसरी पंक्ति बना दी, रिवर्स कर दिया, दूसरी और तीसरी पंक्ति को रिवर्स चेंज कर दिया। तो ये यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ 0। अब हमारा लक्ष्य है कि हमें यहाँ क्या लाना है, 0 लाना है। अगला लक्ष्य हमें कि यार इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ क्या करना है, 0 लाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दूसरी पंक्ति में से हम तीसरी पंक्ति को घटा दें। दूसरी पंक्ति में परिवर्तन ये किया कि दूसरी पंक्ति में से हमने तीसरी पंक्ति में से हमने दूसरी पंक्ति को घटा दिया। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, 0। ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब उसके बाद हमारे पास जो परिवर्तन इधर हुआ वही परिवर्तन यहाँ किया। हमने किया था तीसरी पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटाया था। तो ये 0 माइनस +1 हो गया और यहाँ 1 में से 1 घट गया, 0 हो गया था। यहाँ हमारे पास ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। इसको हम लिखेंगे I। अब ये हमारे पास जो ये और A इधर आएगा तो A इनवर्स इंटू I हो जाएगा। A इनवर्स इंटू I मतलब क्या हो गया, A इनवर्स। तो ये हमारे पास हो गया A -2 -1 3 3 0 -4 -3। ये हमारे पास A का प्रतिलोम A इनवर्स हो गया। निश्चित ही आप लोगों को ये प्रारंभिक संक्रियाओं से प्रतिलोम ज्ञात करना, अगर परीक्षा में प्रश्न की कंडीशन यह है कि प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग करते हुए हमें प्रतिलोम ज्ञात करना है या उसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है, तो हमें इस प्रकार की मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ये हमें रटना नहीं है, हमें हमारे दिमाग को विकसित करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करना है। धन्यवाद।